हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। नीचे दिया गया है कम्युनिटी का एक लिंक। लगभग 3000 प्राइम इन्वेस्टर्स हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं। आप लोग कर रहे हैं किस चीज़ का इंतजार? नीचे करिए, कमेंट पे क्लिक और जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड सर्विस के रिटर्न फॉर्मेट की डिटेल्स मिलती हैं हमारी कम्युनिटी में। एक्सक्लूसिव हमारी थॉट आप लोगों को मिलेंगी हमारी कम्युनिटी में। इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। निकल चुके हैं सेल्स गैलरी से। निकलने का है एक ही मकसद, जो सामने हाई राइज देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर, ऐसा ही एक और अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज आ रहा है भैया। सामने की तरफ आप देखिए, ये है आपका पुरी का प्रोजेक्ट, पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन। लेकिन आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा कि एक बहुत हाई क्रिएटेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एमआर बिल्डर है, और उसी बिल्डर का ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 112 में। हमारे साथ हमारे भाई बंधु है मिस्टर नीरज राणा जी। बहुत चेहरे पर खुशी है इनकी एमआर के प्रोजेक्ट को देख करके। नीरज भाई, क्या है ऐसा एमआर के अंदर जो आप आज उस प्रोजेक्ट को पिच करने के लिए इतना खुश हैं? देखो, खुश की बात ये होती है कि जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करने के लिए चलते हो ना, तो आपको वहाँ आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है चीजों को लेकर, क्योंकि वहाँ पे आपके 80% जो क्वेश्चन होते हैं, कौन बिल्डर है, क्या लेके आएगा, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी, ये सारी जो क्वेश्चन होते हैं, ये ऑलरेडी आपका इनका जवाब बिल्डर का नाम ही दे देता है। तो भैया देखिए, नीरज काम करने को लेकर वैसे बसते नहीं है कभी, लेकिन इन्होंने बहुत एक क्रिस्प जवाब दिया कि बिल्डर के बारे में माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। और ये क्रिस्प पॉइंट है कि जिस बिल्डर के बारे में इन्वेस्टर को, क्लाइंट को, एंड यूजर को नहीं बताना पड़े, तो उसकी ब्रांड वैल्यू आप समझ सकते हैं। ये राइट साइड में सामने आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी शुरुआत वीडियो की जो होगी, ये देखिए, ये है सर्विस रोड। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में लगते हुए सर्विस रोड की सच्चाई भी आप अभी देख सकते हैं। बहुत काम होना बाकी है द्वारका एक्सप्रेसवे के इंफ्रा पर। मेजर इंफ्रा जो मेन रोड था वो तैयार हो चुका है, बट अंदर के काम अभी भी पेंडिंग है। दूसरी बात, हम एमआर के जो प्रोजेक्ट आज आप लोगों को पिच करेंगे, उस प्रोजेक्ट का आपको सबसे पहले एंट्री पॉइंट दिखाएंगे कि दिल्ली बॉर्डर से हरियाणा के अंदर कहां से एंट्री होती है। 2 एंट्री पॉइंट रहेंगे। नीरज भाई, पहले आप एक पॉइंटर बताएंगे कि कहां से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। पहले हम दिल्ली की तरफ से दिखाएंगे कि कहां से हम एंट्री करेंगे। जो टोल है, टोल से कितनी दूर हमें जाना पड़ेगा, और अगर हम उस तरफ से आते हैं तो कहां से यू टर्न होगा, और कितनी दूरी पे अंदर जाके प्रोजेक्ट है, तो ये सारा हम लाइव दिखाएंगे। तो अभी जो हम चलेंगे नीरज भाई, तो आप टोल पर लेकर के चलेंगे पहले में? दिल्ली टोल पे लेके चलते हैं, क्योंकि मेजर पॉइंट जो है, मेजर लोकेशन जो है, वो टोल ही आएगा इसका। तो टोल से ही देखेंगे हम कितना डिस्टेंस पड़ता है, और सामने भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो फैमिली, अभी ये द्वारका एक्सप्रेसवे है सामने। द्वारका एक्सप्रेसवे से हम लोग यहीं से लेंगे यू टर्न, और ये यू टर्न आपका M3M स्मार्ट वर्ल्ड के सामने से होगा। जो M3M का प्रोजेक्ट है कैपिटल, उसके जस्ट सामने से। तो M3M कैपिटल के सामने से लेंगे हम यू टर्न, और वहां से हम लोग जाएंगे टोल के ऊपर, और टोल से आपको दिखाएंगे एक रास्ता भिजवासन गांव की तरफ से आता है, और एक रास्ता आता है आपका बजगेड़ा गांव की तरफ से। दोनों लोकेशन शेयर करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से प्रोजेक्ट और बिल्डर की डिटेल्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ये है आपका पुरी का प्रोजेक्ट, पीछे से दिखा रहे हैं फैमिली आप लोगों को। नीरज भाई, इस पूरी प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाएंगे। थोड़ा प्रोजेक्ट पूरी जो है आज की डेट का नहीं प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे के अगर टॉप 10 की बात करूं तो उस प्रोजेक्ट में आता है, जो सबसे पहले यहाँ पे डिलीवर हो चुका है। हाँ। इसमें जो फेज 1 था इनका, वो ऑलरेडी डिलीवर है, जिसमें 3 और 4 बेडरूम है, जिनके साइज जो है, 3 बेडरूम का जो साइज आता है आपका अराउंड 2100 स्क्वायर फीट आता है, 4 बेडरूम का साइज आता है 2400 स्क्वायर फीट। तो डिलीवर प्रोजेक्ट है। एंड एल शेप बालकनी है। अगर आप इसकी बात करें बालकनी की, काफी अच्छा, ना धूप का इशू आता है, ना ही कोई और इशू आता है। सिटिंग एरिया बालकनी में बना सकते हैं, रनिंग बालकनी है बिल्कुल। सामने क्या है नीरज भाई? ये सामने ये M3M के SCO प्लॉट्स हैं, मार्केट है ये M3M की, इसमें सेक्टर 113 में ही आता है। 7 से 8 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है फैमिली इस लोकेशन पर। तो यहीं से हम लोग दूसरी तरफ, इसी रोड के दूसरी तरफ हम जाएंगे, और फिर हम पहुंचेंगे वहां से टोल पर होते हुए। तो पुरी का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या प्राइसिंग चल रही है उस फेज 2 के अंदर? प्राइस चल रही है फेज 2 के अंदर पुरी की 18,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। बिल्डर डिमांड कर रहा है, प्लस आपका उसमें PLC है, प्लस GST है। ओके, तो फैमिली मिलते हैं आप लोगों से टोल के ऊपर। एक रास्ता ये जाता है इस तरफ, ये देखिए आपके सामने, और राइट साइड में यहाँ से हम लोग जाएंगे तो ये बजगेड़ा गांव की तरफ चला जाता है रास्ता। सीधा जाएंगे तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के आपको पूरे मेजर सेक्शन पर लेकर के जाएगा, सेक्टर 104, 106, सेक्टर 88 तक आप यहाँ से होते हुए बिल्कुल सीधे पहुंच सकते हैं। तो इसी कट से सामने आ रहा है कट, देखिए बहुत रेस ड्राइविंग भी कर रहे हैं भैया। तो यहाँ से आ गया है आप लोगों का वो कट, और यहाँ से लेंगे यू टर्न लेकर के इसी एक्सप्रेसवे पर चलेंगे सीधा। अभी आपको अपडेट भी दिखाएंगे कि क्या टोल यहाँ पर शुरू हो गया। देखिए
बहुत मेजर ग्राउंड सर्वेज होते हैं हम लोगों के। लेफ्ट साइड में आपके न्यू पालम विहार आता है नीरज भाई, पालम विहार आ गया लेफ्ट साइड। और ये सामने की तरफ क्या है? सामने ये बजगेड़ा गांव वाली जमीन है, ये बजगेड़ा गांव की जमीन है फैमिली। एमआर की ही जमीन है, इन पेड़ों के पीछे जो बात कर रहे हैं हम। इन्हीं झाड़ियों के जस्ट लेफ्ट साइड में 100 मीटर 200 मीटर आगे एमआर का प्रोजेक्ट है फैमिली। और यहाँ पर पीछे जो टावर देख रहे हैं ये एक्सपीरियन विंसेंट का टावर है। तो न्यू पालम विहार जैसी कुछ अच्छी कॉलोनियां जिनके अंदर बहुत अच्छे रेट जा चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में, क्या एवरेज रेट हो चुका है नीरज भाई इस लोकेशन 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड आप मान के चलो, कम से कम 1 लाख रुपए का जा चुका है। 1 लाख रुपए। और अगर कमर्शियल जो बात करूं तो कमर्शियल बेल्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे भी, हाँ। जो न्यू पालम विहार की है, हाँ। तो 2-2.25 लाख रुपए पर गज का रेट हो चुका है। तो वहां पर क्या डील्स अभी हमारे पास आती हैं कुछ मार्केट में? बिल्कुल लोकल जो डील्स होती हैं वो भी आती है हमारे पास। हाँ। तो मेजरली वहाँ पे मोस्टली कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जिनमें जीपीए होती है, जीपीए रजिस्टर्ड होती है। तो जीपीए वाली प्रॉपर्टीज में तो हम काम करते नहीं है, हम लोग रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टीज में करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। बट हमारे पास आती है तो मैं इसलिए वो भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टियां भी रहती है? हाँ, मोस्टली रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। तो फैमिली यहाँ से चल पड़े हैं सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास लगती हुई प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहते हैं कॉलोनीज में जिनकी हो चुकी है रजिस्ट्री, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए M3M का बहुत मजबूत ढांचा, क्या नाम है नीरज भाई इसका? M3M कैपिटल का प्रोजेक्ट। M3M कैपिटल का प्रोजेक्ट है फैमिली ये। यहाँ पर क्या BHK और क्या साइजेस और क्या रेट चल रहा है, थोड़ा ब्रीफ। रेट यहाँ पे रीसेल चल रहा है, कंपनी तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि नियर बाय डिलीवरी आ चुका है, सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है इसका। इसमें 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम तीनों ही साइज इसमें अवेलेबल है। 2 बेडरूम की हम बात करें अराउंड 1300 स्क्वायर फीट आता है, 3 बेडरूम इसमें 1650 स्क्वायर फीट से आ जाता है स्टार्ट। और क्या प्राइसिंग रहेगी नीरज भाई? प्राइसिंग अभी रीसेल चल रहा है 17,000 के आसपास। ये कौन सा प्रोजेक्ट आ जाता है? स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP प्रोजेक्ट है, जैसा इसके नाम से आपने सुना होगा 1DXP मैंने बोला है। तो 1 मतलब द्वारका एक्सप्रेस वे का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। अगर हम सबसे पहला प्रोजेक्ट फैमिली द्वारका एक्सप्रेसवे पर जैसे ही दिल्ली से हम लोग एंटर करते हैं तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है। तो ये क्या प्राइसिंग चल रही है नीरज भाई यहाँ पे? प्राइसिंग इसमें चल रही है 19,500 BSP कंपनी डिमांड करती है, और टेबल पे बैठने के बाद नेगोशिएशन का स्कोप है इसमें। द्वारका एक्सप्रेसवे के बहुत माहिर खिलाड़ी है नीरज भाई। सामने पुलिस बैरिकेडिंग भी है और काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है पुलिस वालों की। तो ऑलमोस्ट फुली ऑपरेशनल हो चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे। और यहाँ से अभी हम चेकआउट ये भी करेंगे कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका है। अभी हम लोग आप लोगों को एक एंट्री दिखाना चाहते हैं कि MR के लिए एक एंट्री आपको कहाँ से मिलेगी। तो टोल की चेकिंग करते हैं, पता लगेगा। कॉमर्शियल टोल तो नीरज भाई शायद चालू हो गया है यहाँ पे। हो चुका है, आपके पास अगर कमर्शियल व्हीकल है तो आपको टोल देना पड़ेगा। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए टोल चालू हो चुका है, लेकिन अगर कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है तो क्या अभी टोल लगेगा? नहीं, अभी नहीं लगेगा टोल। तो ये सामने आ गया है और अभी ये टोल ऑपरेशन नहीं है। तो खुशखबरी है अभी कुछ टाइम के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा। स्टार्ट होने वाला है करीबन, अगर मेरी जानकारी ठीक हो तो 1 तारीख के आसपास ये जो 1 जनवरी से ऑपरेशनल हो जाएगा। 1 जनवरी से ऑपरेशनल हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों को देना पड़ेगा टोल। तो यहाँ से नीरज भाई मेरे हिसाब से लेफ्ट हमें आगे से लेना। नहीं, आगे से लेफ्ट लीजिए, आगे से लेफ्ट लीजिए। नहीं, यहाँ से टोल ले सकते नहीं, वो रास्ता हम लोग आगे से टोल का दिखाएंगे ना। तो आगे से हम रास्ता दिखाएंगे। ये फ्लाईओवर जो है ये बिजवासन की तरफ गया हुआ है। ये फ्लाईओवर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो डायरेक्ट आप जनकपुरी, विकासपुरी वाला जो एरिया है द्वारका का, उसमें आप जाएंगे। ठीक है। नीचे से अगर आप जाते हैं तो आपका IIC जो कन्वेंशन सेंटर है, वो सेक्टर 24 द्वारका, यहाँ से लेफ्ट लीजिए नीरज भाई। भूमि है। तो फैमिली यहाँ से लेंगे लेफ्ट, तो हम लोग चलेंगे दिल्ली बॉर्डर की तरफ और वहां से आप लोगों को एस्टीमेट देंगे कि कितना समय लगता है MR के साइट पर आने के लिए दिल्ली बॉर्डर से। एक बॉर्डर तो यही है जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, बिजवासन गांव की तरफ जाता है नीरज भाई फ्लाईओवर। तो ये एक दिल्ली बॉर्डर आ गए। यहाँ से मात्र 3 से 4 मिनट के ट्रेवल टाइम पर लेफ्ट साइड में आपका पड़ेगा MR, और सीधा चलेंगे तो वहां से बजगेड़ा वाली एंट्री भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप पहुंच गए हैं टोल पर। सामने हम जाएंगे तो छावला होते हुए नजफगढ़ पहुंच जाते हैं यहाँ से 15 मिनट के अंदर। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना फैमिली, अभी हम लोग पीछे की तरफ से आ रहे हैं। जो रास्ता हमने दिखाया द्वारका एक्सप्रेसवे से बिजवासन के, वहां से होते हुए हम पहुंचे इस लोकेशन पे। और ये जो लोकेशन है सामने आपके, यहाँ से लेफ्ट साइड में हम जाएंगे। चलिए चलते हैं नीरज भाई। तो बजगेड़ा गांव के रास्ते से होते हुए भी हम पहुंच जाएंगे हमारी MR सेक्टर 112 की साइट पर। अभी यहाँ पर कुछ रोड का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उस हिसाब की सहूलियत आप लोगों को आने में नहीं होगी। मगर आप इंस्टेड ऑफ दिस पीछे वाले रोड को आप यूज करके द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए सीधा MR की साइट पर पहुंच सकते हैं। तो एक मकसद आप लोगों को चारों तरफ घुमाने का यही है कि हर एक कनेक्टिविटी के बारे में, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में खासकर आप लोगों को आइडिया हो। तो ये सामने एक वाटिका भी आती है, काफी फेमस वाटिका है यहाँ के एरिया की, द सुल्तान के नाम से। ये सीधा रास्ता नीरज भाई कहाँ चला जाता है? आपका जो शोभा
एंड एक्सपीरियंस वेस्टर्लीज वाला जो एरिया आता है। तो फैमिली ये जो रास्ता आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है और सीधा आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से जब सीधा चलेंगे हम लोग तो पहुंच जाएंगे हमारी एमआर की साइट पर। मात्र 5 मिनट का ट्रेवल टाइम है। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर की अगर बात करें तो 3-3.5 किलोमीटर मुश्किल से पड़ता होगा नीरज भाई। एग्जैक्ट बताया आपने साहिल भाई। तो 3-3.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और नीरज भाई से चल करके साइट पर लेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स, थोड़ा सा आपको आसपास का कंपैरिजन एनालिसिस भी दिखाएंगे। बाकी इन डेप्थ डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। कुछ प्रोजेक्ट्स डाटा के भी आएंगे, वो प्रोजेक्ट्स भी आपको अभी चलते हुए हम लोग दिखाएंगे और उसकी प्राइसिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत फेमस मंदिर भी आता है हनुमान जी का राइट साइड में और सीधा चलेंगे तो यहाँ पे ना कुछ कॉमर्शियल की बहुत प्यारी साइट्स है। नीरज भाई ये राइट साइड में कुछ कॉमर्शियल एसईओज भी हैं। ये कौन सा सेक्टर आता है आपका? ये सेक्टर 114 है। सेक्टर 114 आता है और ये क्या है यहाँ पर? ये एमआर के एसईओज लॉन्च हुए थे यहाँ पे। अच्छा, एमआर के एसईओज थे? एमआर के एसईओज थे। आप चेक करोगे तो अभी होर्डिंग भी लगी हुई है जिसमें विजय सेल्स कमिंग सून वगैरह है। हाँ। लेफ्ट साइड में आप चेक करोगे ये वीएसआर का कमर्शियल है जिसमें 4th फ्लोर तक शॉप्स हैं और उसके बाद आपका ऑफिस स्पेसेस हैं। इसमें भी हमारे पास एक यूनिट अभी सेल पे अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, इसमें मिल जाएगा। हाँ, टाटा लाविडा का प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं। ये कौन सा सेक्टर आ जाता है नीरज भाई? ये सेक्टर अभी 113 ही चल रहा है सर। अभी सेक्टर 113 ही चल रहा है फैमिली। लेफ्ट साइड में टाटा लाविडा का रेट का कुछ आइडिया है नीरज भाई? क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल क्या रेट चल रहा है नीरज भाई टाटा लाविडा में? 2 BHK जो साइज आता है 1250 स्क्वायर फीट वो आ जाता है करीबन 260-270 से स्टार्ट हो जाता है चीजें। और ये राइट साइड में क्या है नीरज भाई? ये उसका गुड़गांव गेटवे प्रोजेक्ट आता है। ये गुड़गांव गेटवे का ये प्रोजेक्ट है। गुड़गांव गेटवे का प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। ये दोनों ही कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस आता है इनका। अच्छा, करीबन 18,000 के आसपास का निकल के आता है प्राइस। ओके। और यहाँ पर आप लोगों का शुरू हो जाता है दाएं और बाएं बजगेड़ा गांव। एक ऐसा गांव हरियाणा का जो आज के समय अगर बात करें तो यहाँ रहने वाले लोग हैं करोड़पति और इन्हें करोड़पति बनाने वाली हैं ये सारी कंपनियां। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोग आसपास देखते होंगे इस गांव के, उन सब प्रोजेक्ट्स ने इनकी जमीनों को किया है एक्वायर। तो यहाँ से सीधा चलते हुए हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारी एमआर प्रोजेक्ट की साइट पर। तो नीरज भाई एक सवाल उठता है, ये तो एक चीज आप लोग नोटिस करिए फैमिली, लगभग जो डेली नेसेसिटी की चीजें है ना, गांव के 60 मीटर वाइड रोड पर आप लोगों को फ्रंट साइड में ज्यादातर वो सब दुकानें देखने को मिलेंगी। पेंट शॉप से लेकर के हार्डवेयर शॉप्स या डेली जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की नेसेसिटी होती है लोगों को, वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी बसगेड़ा गांव के अंदर। लेकिन नीरज भाई सवाल ये उठता है, बहुत टेढ़ा सवाल है। ये गांव और इसी गांव से सटा हुआ है एमआर, बिल्कुल इसी की न्यू के साथ में है। बिल्कुल पहुंच ही गए हैं मॉल। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ फैमिली। ये देखिए सामने इस तरफ आपका ये गांव ही चल रहा है और ये प्रोजेक्ट है अर्थकोपिया का प्रोजेक्ट। अर्थकोपिया का प्रोजेक्ट 12 एकड़ के अंदर आया था। 12 टावर हैं, 2012 के आसपास ये आया था और सुपर स्ट्रक्चर पर ये प्रोजेक्ट इससे आगे कभी कंप्लीट नहीं हो पाया फैमिली। यहाँ पर जो सरिये होते थे उसको भी यहाँ पर रात को पीने खाने वाले लोग उठा करके ले गए हैं। तो ये हालत थी अर्थकोपिया के प्रोजेक्ट की। राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ और आप लोगों को यहाँ पर ट्रक्स के बेसिकली या तो ज्यादातर धर्म काटा देखने को मिलेगा या जो ट्रक के पीछे बॉडी बांधने वाले लोग होते हैं, तो वो आसपास आप लोगों को बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। ये पीछे प्रोजेक्ट आ जाता है M3M का, सामने आप देख भी रहे होंगे M3M SCDA, और यहीं पर राइट साइड में आ गए हैं हम लोग एमआर की साइट के ऊपर। तो नीरज भाई एमआर में पहुंच गए हम लोग। बिल्कुल आप तो जरा एंट्री पर लेकर के चलिए और दिखाइए। चलते हैं। ये लेफ्ट साइड में आपका M3M के SCOs और उसके राइट साइड में बिल्कुल एमआर, जैसा कि भैया ने बोर्ड लगा रखा था अभी आपने। ये है लेफ्ट साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे से जस्ट पहले है एमआर का ये प्रोजेक्ट। तो नीरज भाई बताइए, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल मैं लोकेशन तो जैसे साहिल भाई आपने बताई दी है, काफी अच्छे तरीके से लोकेशन को आपने ब्रीफ दिया है। तो लेफ्ट साइड में जो आप टीन शेड देख रहे हो और ये वाली जो टीन शेड वाला जो एरिया है, ये 9.5 एकड़ का जो लैंड पार्सल है और करीबन तो ये जो सारा लैंड पार्सल है इसी में एमआर जो है अपना हाई राइज लेके आ रहा है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम ग्राउंड पर पूछेंगे नीरज भाई आपसे, ग्राउंड पर करेंगे उतर करके नीचे बातें। बिल्कुल। तो इसके आसपास का माहौल, सवाल ये था क्या ये जो गाँव लगता है नीरज भाई, इसका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग? देखो गांव से का होना नेगेटिव तो कुछ बनता ही नहीं है ना।
मुझे नहीं लगता गांव का होना ना होना नेगेटिव होता है। गांव के अंदर से एंट्री होना, एग्जिट होना, हाँ। वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। जैसे गांव के अंदर से एंट्री होती है गाड़ियों की, गांव वाले गाड़ियां बीच में रोड पे खड़ी कर देते हैं। बहुत वैलिड ठीक है? पॉइंट, और बहुत वैलिड पॉइंट। जैसे कोई भी चीज होता है तो ये सारी इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर आपका जो गांव का रास्ता अलग है, आपका एंट्री एग्जिट अलग है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी आपकी सोसाइटी में। तो फैमिली, कितना शानदार पॉइंट भैया ने बताया है कि अगर गांव के बीच से होते हुए आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ता है तो वहां पर आती है दिक्कतें। नीरज भाई गाड़ी रोक लीजिए यहीं पे। तो वहां पर आती है बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन ये प्रोजेक्ट यहीं पर रोकिए नीरज भाई, यहीं पर रोकिए। पीछे की तरफ ना एक जारा का भी प्रोजेक्ट है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। हम बात कर रहे थे कि अगर गांव के बीच से हमें होकर के जाना पड़ेगा तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन टू मेन 60 मीटर रोड लगता है। बिल्कुल, मात्र 50-100 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे से दूर है। 50 मीटर मैक्सिमम का जो एरिया है वो 50 मीटर का एरिया है। बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है ये प्रोजेक्ट, मतलब गांव के साथ में लगता हुआ है, आप ये बोल सकते हो। लेकिन गांव से एंट्री एग्जिट का इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। तो नीरज भाई पीछे की तरफ भी हैं कुछ डेड प्रोजेक्ट्स, ये आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इन्हीं की वजह से रेरा अथॉरिटी ने रेरा लागू किया था। ऐसे ही कुछ बिल्डर थे, और ये सन 2012 के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं। 2012-2011 के प्रोजेक्ट्स हैं। तभी 2016 में रेरा गुड़गांव में एक्टिव हुआ था। तो नीरज भाई एक्चुअल जमीन कहाँ पर है एमआर का, आप अगर बता सकते हैं ये तो? बिल्कुल मैं आपको राइट साइड वही दिखा रहा हूँ। मेरे राइट साइड में जो टी शेड देख रहे हो आप, ये हाँ। सारा एमआर का प्रॉपर्टी है सर। जो इससे राइट साइड में रहेगा वो सब एमआर की प्रॉपर्टी है कंप्लीट। एमआर की प्रॉपर्टी है। तो फैमिली, यहाँ से हम लोग अब सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे। बट नीरज भाई आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल आप बताइए। आप प्लीज यहाँ पर खड़े हो जाते हैं साइड में और नीचे उतर करके आपसे लेते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल। हमारे साथ ना यहाँ पर गार्ड भैया हैं। देखिए नीरज तो डिटेल बता ही रहे थे, हमने भैया से कंफर्म किया। भैया 2 चीजें बताइए, फेज 1 कहाँ पे आ रहा है? सर आपका फेज 2 पीछे आ जाएगा। फेज 2 फैमिली इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो गार्ड भैया को नॉलेज है ना, ये एक अच्छे रियल एस्टेट प्रोफेशनल बन सकते हैं। नीरज मुझे लगता है साथ में आप लोगों को काम करना चाहिए भैया साथ। भैया आप अपनी नौकरी अपग्रेड कर सकते हैं, वाकई में बहुत अच्छी नॉलेज है। यहाँ ये पीछे प्रोजेक्ट पड़ा है बंद, और इसकी डिटेल भी भैया के पास बहुत अच्छे से इन्होंने नीरज भाई को भी डिटेलिंग बताई इस प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है अर्थकोपिया का प्रोजेक्ट, बट ये हालात नहीं होंगे। हालात ऐसे होंगे कि एमआर की साइट आप लोगों को बहुत ही जल्दी कंप्लीट होते हुए दिखाई देगी। डिटेल्स लेंगे हमारे गुड़गांव के प्रोफेशनल, हमारे टीममेट मिस्टर नीरज भाई से। नीरज भाई शुरुआत करते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि कितने एकड़ का लैंड पार्सल है एमआर का? 9.25 एकड़ का लैंड पार्सल है। थोड़ा सा जोश में आ जाइए नीरज भाई, इतना अच्छा बिल्डर आ रहा है यार, और इतनी अच्छी प्राइसिंग पर आप लोगों को ही इन्वेस्टर्स को पिच करना है, कैसे करेंगे? जोश में हूँ, लेकिन हर एक आदमी का एक वॉल्यूम का लेवल होता है। आपके लेवल वॉल्यूम के लेवल की बराबरी नहीं होती है। ये मेरा हाईएस्ट वॉल्यूम लेवल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लेवल के आसपास आने की। हाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 9.25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक जिसमें है। बिल्डर टोटल ऑलमोस्ट 8 टावर लेके आ रहा है। ठीक है। फेज 1 में 2 टावर आपके राइट साइड में आएंगे, जैसा आपने बताया है। फेज 2 ये आपका लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है, 6 टावर इसमें लेके आएंगे। अब ठीक है। करते हैं साइज की बात। बिल्डर लेके आ रहा है इसमें 2 साइज लेके आ रहा है, 3 बेडरूम विद सर्वेंट, और दूसरा साइज लेके आ रहा है 4 बेडरूम विद सर्वेंट। ठीक है। 3 बेडरूम विद सर्वेंट का साइज है आपका 2154 स्क्वायर फीट के आसपास मान लीजिए, और सेकंड जो है 4 बेडरूम का जो साइज लेके आ रहा है वो स्टार्ट होता है 2815 स्क्वायर फीट से। ठीक है। और नीरज भाई 3 यूएसपी इन्वेस्टर्स के लिए प्लीज पुट अप करिए। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने से पहले 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट देता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टर देखता है बिल्डर नेम। तो बिल्डर नेम की जहाँ हम बात करें, एमआर है। बच्चा जानता है कि एमआर कौन है। एमआर बेसिकली दुबई बेस्ड बिल्डर है। दुबई में ये 1997 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और इस कंपनी को जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो इन्होंने ही बनाई है। 6 से 7 देशों में इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। एंड उसके अलावा ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट। एक यूएसपी बता दिया आपने कि बिल्डर बहुत तगड़ा है। नेम की यूएसपी। दूसरा यूएसपी बताइए। दूसरी यूएसपी की, तो दूसरी यूएसपी सबसे पहले जो मेन आती है, लोकेशन। लोकेशन आपने चेक की होगी, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस। तो फैमिली सीधा है 60 मीटर का रोड, जहां से जा रही हैं आपकी बसेज, और राइट साइड में मात्र 200 मीटर भी नहीं पड़ता, 50 मीटर की दूरी पर द्वारका एक्सप्रेसवे, पीछे आपकी M3M की पूरी कम्युनिटी। तीसरा यूएसपी नीरज भाई मैं आपको देता हूँ किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है पेमेंट प्लान। अगर पेमेंट प्लान आपके अकॉर्डिंगली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने। ये डिस्क्लोज हम कॉल के ऊपर करने वाले थे, बट आप बता दीजिए कि क्यों ये यूएसपी में रखा है आपने पेमेंट प्लान, और क्या है पेमेंट प्लान? मैंने इसलिए रखा है, मैं आपको साहिल भाई अगर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम लाऊं जिसमें बिल्डर नेम टॉप 10 में आता हो, लोकेशन टॉप नोट्स में आती हो, और पेमेंट प्लान
मैं आपको कहूँ आपको पेमेंट देनी है 20%, उसके बाद 3 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना, तो आपको क्या लगेगा, कैसी पेमेंट प्लानिंग बिल्डर और लोकेशन के हिसाब से? नीरज भाई, मुझे लगता है हमारे पास ना इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं और आप बहुत बार डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। हम ये बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को आज के टाइम में अगर गुड़गांव में पैसा लगाना है तो कम से कम 5 से 7 साल का होराइजन लेकर के चले, पूरा पेमेंट लेकर के चले। ये बिल्डर 3 से 5 साल का तो 4 साल का तो पेमेंट प्लान इतना फ्रेंडली दे रहा है कि जब तक ये रेडी टू मूव पोजीशन पे आएगा तो मार्केट का जो प्राइस इन्फ्लेशन का मोमेंटम थोड़ा सा कम हो गया है वो वापिस मार्केट में आ चुका होगा। देखो इस टाइम क्या चल रहा है ना, क्या ये यही यूएसपी अभी की जो सिचुएशन है, देखो पॉइंट ऑफ व्यू सबका देखने का अलग हाँ, होता है। हाँ। मेरी नजर में अभी मार्केट में क्या चल रहा है ना, हाँ। मार्केट में न्यू ईयर आया हुआ है। हाँ, थोड़ा गुड़गांव के हुआ मार्केट है, भी हर डिस्कशन साल करिए। आप चेक करोगे वीकेंड का टाइम है, हर कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, कोई आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, कोई इंडिया में ही कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। हाँ। तो ये फैमिली टाइम है। ठीक है। तो इसलिए लोग थोड़ा सा जो है घर से बाहर कम निकल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए स्टेगनेंट मार्केट दिख रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइसेस जिस तरीके से लाइनें लग करके लोगों ने फ्लैट बुक किए थे और उस डिमांड के कारण बहुत शूट अप किए हैं प्राइसेस, अब तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली नहीं लगता कि उसी हिसाब से चीजें देखो, अगर चलेंगी। कोई आपको ये कहे कि लाइनें लग के प्रोजेक्ट बिकेगा तो हाँ। लाइनें तो नहीं लगेंगी। एग्रीड। सबसे पहला पॉइंट आप दिमाग में बैठा लो कि लाइनें लगेंगी नहीं लगेंगी। दूसरा ये है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन रीजन जो आता है वो आता है अभी की डेट में प्राइस। जितने भी बिल्डर हैं आसपास, मैं एक बिल्डर की बात नहीं करूंगा, हर एक बिल्डर की बात करता हूँ। पूरी पकड़ लो, स्मार्ट वर्ल्ड, M3M, एलान, शोभा, 5 बिल्डर के नाम बताए मैंने, मैं किसी को नेगेटिव भी नहीं लोकेशन और बता दीजिए सेक्टर वाइज। लोकेशन M3M आपके सामने है 113 सेक्टर। 113 सेक्टर में, एलान 106 सेक्टर में है, शोभा भी 106 सेक्टर में आया हुआ, अभी प्री लॉन्च जो चल रहा है उनका। दूसरा मैं बात करूँ पूरी 110 सेक्टर में है। तो इन सेक्टर, ये सेक्टर आपके राउंड सर्कल में है, आपके नियर बाय है। सभी का प्राइस एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, M3M आपके सामने है, मेंशन 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। कैपिटल कंपनी सोल्ड आउट कर चुकी है, लेकिन रीसेल की बात करूं 17 से 18,000 रुपये। 1DXP 19,500 BSP। सेक्टर बताइए 1DXP का। 1DXP का सेक्टर आता है 111 सेक्टर। ठीक है। उसके बाद पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन सेक्टर बता दीजिए कौन सा आता है। ये सेक्टर आता है 110। पुराना प्रोजेक्ट है, फेज 1 के जो प्राइस है रीसेल 18,000 चल रही है। फेज 2 बिल्डर जो डिमांड करता है 19 की करता है, बट नेगोशिएशन होकर आसपास आ जाता है प्राइस। ऐलान की बात करें 12,800 में लॉन्च हुआ था, सेक्टर 106 में। आज की डेट में रीसेल चल रही है 17,000 प्लस GST और PLC। कंपनी फेज 2 की बात कर रही है। आप यकीन मानोगे साहिल भाई, मैं प्राइस बताऊंगा ना आपको, हाँ। आप ये कहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन से वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? फेज 2 ऐलान की कंपनी से आवाजें आ रही हैं 27,000 के आसपास। एग्रीड हो एग्रीड। सकता है ये गलत हो, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा। सुनने को तो ये मिला है कि लगभग 23,700 के आसपास लॉन्च करेंगे, बट वो भी बहुत प्राइसिंग है नीरज भाई। बिल्कुल। शोभा बात कर रहा है 24,000 के रेट की। और फिर उस जो कम्युनिटी के अंदर, मतलब ये सारे प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर के पेरीमीटर में आते किलोमीटर के हैं। अंदर। परफेक्ट। मैं वहां आपको कहूं कि MR आपको 16,000 भी छोड़ो, 15,900 में, जिसमें कार पार्किंग क्लब आपका इंक्लूड है, सिर्फ आपका PLC एंड GST एक्सक्लूडिंग है। और लोकेशन में कोई कमी नहीं लग रही है, सामने M3M का इकोसिस्टम और यहीं पर फिर M3M आपका MR का इकोसिस्टम। प्राइसिंग कोई बीट नहीं कर पाएगा नीरज भाई, इससे सहमत नहीं है। कर पाएगा। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि इस प्राइस में आसपास आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक यूएसपी, फोर्थ यूएसपी और आप बताइए नीरज भाई, डेंसिटी के बारे में और थोड़ा सा लोगों को अवगत करवा दीजिए यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली लोग सिर्फ आते हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल बताते हैं और चले जाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। हमारी जो लॉन्ग वीडियो बनाने का रीज़न यही होता है, हम थोड़ा सा डीपली चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारी जो कन्वर्जेशन होती है आपस में, हो सकता है कुछ चीज़ें हम गलत भी बताते हैं, कुछ सही भी हों, बट लेकिन हम डीपली जाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास घर बैठे सही जानकारी हमारी तरफ से पहुंच जाए। हमारा मेन मकसद ये है। अगर आपके पास जानकारी पहुंचेगी तो हमें लगेगा कि हमने जो मेहनत की है वीडियो बनाने में, वो हमारी पूरी हुई है। 4th यूएसपी की बात कर रहे हैं साहिल भाई, इस प्रोजेक्ट को लेके जो है डेंसिटी बेसिकली लग्जरी और किसी भी सोसाइटी की बात करें तो मोस्टली होती है वो अराउंड 60 से 70 पर एकड़ में जो घर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ जो अभी प्रोजेक्ट की बात करें MR, तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी निकल के आएगी 85 के राउंड में। 85 के राउंड आपकी डेंसिटी रहेगी। नीरज भाई, 85 के आसपास है। M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी 3-4 प्रोजेक्ट्स की और डेंसिटी आप कंपेयर कर लीजिए। आपका मेंशन है और कैपिटल है सेक्टर 113 में, इनकी जो डेंसिटी आती है वो करीबन 98 से 100 के बीच में आती है। 1DXP जो प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 111 में आता है, ये उसकी जो डेंसिटी है वो निकल के आती है करीबन 120 के आसपास। 108 से, और फेज 1 की 108 है, फेज 2 की ऐसे 120 के आसपास है। राउंड पकड़ के चलते हैं कि 120 मान लेते हैं। तो नीरज भाई 3 सवाल और बहुत कड़कदार सवाल, ये एज ए इन्वेस्टर आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पहला
कि एज ए इन्वेस्टर मैं कितना टाइम के लिए अपनी पूंजी को यहाँ पर ब्लॉक समझूं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, सालाना के हिसाब से आप मुझे बताइएगा इसमें। देखो सालाना के हिसाब से बता देता हूँ। एक साल के अंदर अंदर जो ट्रेडिंग चलती है हाँ। उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। ठीक है। ठीक है, आप ये मान के चलो 2 से 2.5 साल के अंदर जो होती है वो मिड टर्म होती है, और लॉन्ग टर्म होता है नियर बाय पोजीशन या पोजीशन के बाद, वो ठीक होता है है। आपका लॉन्ग टर्म। रीजन ये होता है लॉन्ग टर्म में आपकी जो पेमेंट होती है वो टोटली आप अगर कैपेबल हैं टोटल पेमेंट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म। तो हम मार्केट में इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें बेसिकली मिड टर्म यानी जिसके पास होल्डिंग पावर है सेकंड पेमेंट तक की, वो इसमें एंटर करो। मोस्टली चांस है कि हम आपको जो आपकी 20% पेमेंट है हम उसमें एग्जिट करा दें। यहाँ पे साहिल भाई बोलेंगे कि ये नहीं करती। नीरज भाई, मैं फिर से उसी बात के ऊपर आ जाता हूँ। जिस हिसाब से गुड़गांव की मार्केट के अंदर आज नंबर ऑफ यूनिट्स की सप्लाई है इन रीसेल, और जो प्राइसिंग जा चुकी है एंड यूजर की पॉकेट से बाहर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंड यूजर्स की पॉकेट से बाहर जा चुकी है हमारे हिसाब से, तो मिड टर्म में 1% दो तरीके की सोच के लोग आते हैं। पहला ये कि यार मेरे पास सिर्फ पूंजी मिड टर्म के हिसाब से, उसका बैकअप कोई प्लान नहीं है। दूसरा है जिसके पास मिड टर्म की प्लानिंग है लेकिन उसका बैकअप प्लान भी है उसी के साथ। तो आप मिड टर्म किस प्रकार के लोग को साथ में जोड़ करके चलना चाहेंगे? कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है? मतलब अगर पूंजी शॉर्ट है तो क्या मिड टर्म में कंफर्म ट्रेडिंग है? अगर पूंजी कंप्लीट है तो केवल उसी को आना चाहिए। क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात, कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती। हाँ। पर मार्केट रिस्क होता है हर एक चीज़। हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उस चीज़ को मार्केट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म नाम की हम किसी भी इन्वेस्टर को एंटर नहीं करते, वेलकम नहीं करते शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मिड टर्म में भी पूरी पूंजी चाहिए भैया। टर्म में का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपके पास 2 पूंजी हो। आप 2 पूंजी का मतलब है पहली 20% और अगली 20% आपके पास रेडी। सवाल ये है, रिस्क हो गया, रिस्क हो गया, नहीं निकल रहे, फिर क्या करेंगे नीरज भाई? देखो, रिस्क हो गया। रिस्क का मतलब ये होता है कि ऐसा जो रिस्क आप बोल रहे हैं वो रिस्क तभी होता है जब मार्केट ही बिल्कुल ऐसे हो जाए। ठीक है, अगर आपकी इमरजेंसी है, आपको एग्जिट करना है, मार्केट का रेट 18 है, आपने 16 पे, मार्केट का रेट 20 है, आपने 16 पे ले आया, तो हम 17-18 पे आपको उस टाइम निकाल देंगे। तो एग्जिट मतलब कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, रेट के साथ खेल खेलना पड़ेगा। रेट के बाद अब आपको वही क्वेश्चन आ गया ना। हाँ। कि जो इसके सबसे जो आपने क्या पूछे थे, 3 पॉइंट में से पूछे थे। पहला पॉइंटर इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट, मिड या लॉन्ग? नहीं, वो उससे पहले आपने पूछा था कि इस प्रोजेक्ट में क्यों एंटर करें, तो हाँ। वो एक पॉइंट था उसमें प्राइस सेगमेंट। हाँ। हम 16 पे एंटर कर रहे हैं। हाँ। मार्केट का रेट कुछ टाइम बाद 20 होगा आसपास, हर एक चीज का 20 से नीचे कुछ नहीं है। तो एग्जिट करने के लिए प्राइसिंग का अपने हाथ में खेल होगा। 18 में भी एग्जिट करेंगे ना तो 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट में एग्जिट करेंगे। 2000 का मतलब होता है छोटे से छोटे साइज पे 45 लाख। 45 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी मार्केट में अगर हम मार्केट स्टैग्नेंट भी होगी तो हम 40-50 लाख रुपए निकाल लेंगे मिनिमम। ये क्या एप्रिसिएशन मान करके चलें अगले 3 से 4 साल के होराइजन में? मैं इस प्रोजेक्ट को 4 से 5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट आप बेनिफिट देना चाहूंगा। 4 से 5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट सालाना। कितना एप्रिसिएशन आप मान करके चल रहे हैं नीरज भैया इसमें? मेरा मानना ये है कि देखो, मार्केट की कैलकुलेशन होती है, ऐसा नहीं है मेरे कहने पे आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट की जो कैलकुलेशन है उस पर बात करते हैं। आसपास का जो रेट है 22,000 के आसपास चल रहा है। हम बात करें 2 साल बाद, अब अगर हम 20 में भी एग्जिट करते हैं, आज का मार्केट रेट है, उस रेट पे भी 20 से 22 में एग्जिट करेंगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट होता है। 5 से 6 हज़ार का मतलब है आपका मोटा मोटा 1.25 करोड़। अब 1.25 करोड़ का मतलब आपने पैसा कितना लगाया? पहली पेमेंट में आपने 70 लाख के आसपास लगाया। दूसरी मेरी और नीरज भाई की जीत हो गई है। नीरज भाई, मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपए स्क्वायर फीट ट्रेडेबल नहीं होगा। तो मैं पहली बात तो मैंने 2 मिनट पहले भी यही कही थी, आपसे फिर बोलता हूँ। हाँ। साहिल भाई, दोनों की हमारी जो नसें हैं वो खड़ी हो जाती है बात करते हुए। क्यों नहीं आएगा? भाई, नीरज भाई, रीजन बताऊंगा। हाँ। आप बताओ क्यों नहीं आएगा। मैं ये बोलता हूँ कि जो ये प्राइसिंग सेगमेंट है वो 18, 19, 20 बीपीटीपी 16 के आसपास जाकर टिक गया है, 16 पे ये टिक गया है। कारण ये है कि 18, 19, 20 से अब ऊपर कन्वर्जन क्लाइंट का बहुत टफ हो रहा है भैया। 4-5 टिकट पैसे का जो टिकट साइज का क्लाइंट है वो ऑलरेडी अपने पैसे को ब्लॉक कर चुका है। नई पाइपलाइन को बनने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? हमें लगता है नीरज भाई अभी मार्केट अगले 2 से 3 साल के लिए तो एटलीस्ट इस प्राइस को कॉप अप करेगी। सालाना आप 2 साल की अगर बात करें तो 2-2.5 हज़ार रुपए, मतलब 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का मैं एप्रिसिएशन मान सकता हूँ। 5,000 रुपए यानी आप मेरे को ये हाँ, बताओ हाँ। कि चलो मैं आपकी बात ब्लॉक है भैया पैसा मार्केट के अंदर लोगों का। आपकी बात तो मैं ऊपर करता हूँ। हाँ। मार्केट में पैसा ब्लॉक नहीं है, लोगों के पास पैसा बहुत है। हाँ। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है, लोग आराम से बैठे हुए हैं। मार्केट वापस अभी स्टैग्नेंट है, मार्केट नीचे नहीं है। ये एग्रीड है, नीचे नहीं आएगी भी नहीं नीचे। मार्केट कभी नीचे नहीं आती। और आप ही की बात को पकड़ता हूँ मैं। आपने कहा कि मार्केट में साल में 1,000 पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ेगा या 1500।
मैं आपको ये बोलता हूँ साहिल भाई, मैंने फिर वही बात आ गई, इस मार्केट का रेट चल रहा है 20 से 22,000 रुपए चल रहा है भाई। हम एंटर ही 16 पे हो रहे हैं, हम बिलो दी मार्केट प्राइस पे एंटर कर रहे हैं साहिल भाई। ये 3 दिन का खेल है, ये ऐसा नहीं है बिल्डर ये आपको 1 महीने तक 2 महीने तक इसी प्राइस पे बेचेगा, नहीं। ये पॉइंटर पे मैं एग्रीड हूँ, ये एग्रीड हूँ। 3 दिन का खेल है, 3 दिन के अंदर आप 16,000 में एंटर हो गए तो हो गए, नहीं तो आप वापिस उसी मार्केट रेट पे आओगे 20 से 22 पे। मैं आपको यही दिखा दूंगा। तो ये जो मार्केट का आप कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम हो चुका है 20,000 का, वो हमारे लिए बेनिफिट है। बिल्कुल, हम इकोसिस्टम पे भी एग्जिट करते ना, मेरा वही पॉइंट था कि आप ये बोल रहे थे कि 4,000 के आसपास अप्रिसिएशन क्यों मिलेगा हमें, वो इसलिए मिलेगा हम बिलो दी प्राइस पे एंटर कर रहे हैं। ये 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में हमने वो प्राइस पकड़ लिया तो हमने पकड़ लिया, नहीं पकड़ा तो हम मार्केट के प्राइस के बराबर आ गए। अब बराबर ही आ गए तो फिर क्या एग्जिट का एंट्री। परफेक्ट। तो आपकी एक लॉन्ग टर्म आ गई, आपके पास टोटल पेमेंट है, होल्डिंग पावर है 4 से 5 साल की, तो ठीक है, नहीं तो आप एग्जिट नहीं हो पाओगे उस प्राइस पे। अगर 16 पे कर रहे हो तो 20 पे एग्जिट पॉसिबल है, 20 पे करने के बाद 25 पे एग्जिट पॉसिबल नहीं है। तो अपना एक चेकलिस्ट चलता है नीरज भाई टीम द साहिल नेस्ट का। आप ये बताइए नीरज भाई, क्या ये प्रोजेक्ट अपने दायरे में है? क्या इस प्रोजेक्ट में हमारी टीम इन्वेस्टर्स को गाइड करेगी पैसा लगवाने के लिए? बिल्कुल गाइड करेगी साहिल भाई, इस प्रोजेक्ट से बेटर ऑप्शन नहीं होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी नहीं है। एक्सप्रेसवे पे इस, क्योंकि मेनली क्या है ना, लोकेशन का मैटर है। इस आसपास लोकेशन ना ऑलरेडी बिल्डरों ने पकड़ के बैठे हुए हैं। एक यही लोकेशन जो है बची हुई थी बिल्डरों के हाथ से, क्योंकि ये जो लोकेशन है कुछ लोकल थी, उनके अंडर में आती थी, उन्होंने सोल्ड आउट नहीं की थी ज़मीन, तो चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं। यहाँ की नीट एंड क्लीन एरिया है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स है, क्लियर है। तो फैमिली मिस्टर द साहिल नेस्ट और द नीरज नेस्ट, हम दोनों भाइयों की रिकमेंडेशन है कि ये प्रोजेक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट लिस्ट के अंदर आ चुका है और इस प्रोजेक्ट पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नीरज भाई, लास्ट क्वेश्चन, एज ए एंड यूजर मुझे रहना है इस प्रोजेक्ट में, कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट एंड यूजर के लिए? बेस्ट रहेगा। इससे बेटर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, आपके पास लोकेशन अच्छी है, सस्ते प्राइस में मिल रहा है आपको, रेरा गाइडलाइंस के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, कंपनी के पास फंडिंग की कमी नहीं है, तो इससे बेटर क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? तो कितना टाइम है चेक उठाना है, आप बता दीजिए मुझे। 3 दिन का टाइम है। 3 दिन का टाइम है फैमिली, 3 दिन का है समय, और एमआर के लिए आप लगा सकते हैं बुकिंग एक ऐसी प्राइसिंग के ऊपर जो आप लोगों को फिर कभी नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से कम एटलीस्ट। नीरज भाई कह रहे हैं मिड टर्म का प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ कि मिड टर्म आप आइए मिड टर्म के हिसाब से प्लान करके, बट फुल फंडिंग अपने पास रखिए। कहीं ना कहीं रिस्की बेट हो सकता है, बाद में पूरी मार्केट गुड़गांव पीक कर चुकी है, लेकिन मिड टर्म के हिसाब से एज पर प्राइसिंग, एज पर लोकेशन हमें लगता है कि प्रोडक्ट ट्रेडेबल रहेगा। मेरे हिसाब से नीरज भाई इजीली एग्जिट हो सकता है प्राइसिंग के मामले में, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। और लोकेशन तो खैर है ही प्राइम, तो अपने आप से बोल ही रही है, आपके सामने दिख ही रहे, सामने एसयूज हैं साइड भाई, आप पूरी। हाँ, कॉमर्शियल की बात करें तो नीरज भाई आसपास कॉमर्शियल का भी थोड़ा बताइए आप। आपके सामने एमजीएम के जो है ऑलरेडी एसयूज की मार्केट है, बिल्कुल आपके सामने ऑपरेशनल मार्केट है। ऐसा नहीं है उस मार्केट को टाइम लगेगा, बूम आएगा, नहीं, वो मार्केट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और जब तक ये सोसाइटी रेडी होगी ना, तो ऑलरेडी सामने जो बन रहा है आपका एक कैपिटल का प्रोजेक्ट है, एमजीएम का कैपिटल, इसमें पोजीशन हो चुकी होगी, ऑलरेडी बसावट आ चुकी होगी और मार्केटें बन चुकी होंगी। तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ आएगा। तो ठीक है फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नीरज भाई का भी, आप लोगों का भी जिन्होंने वीडियो को देखा। हमारी बिल्कुल मेहनत को आपने ख़राब नहीं जाने दिया है, लास्ट तक आए हैं। तो नीचे कमेंट आप करिए और हमें बताइए कि अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारी टीम आपकी क्वेरी को रिजोल्व करेगी। यहाँ पर लगाइए जल्दी से जल्दी बुकिंग। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी इसकी साइट के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।